बढ़ावे शाखा कोई सोई जो राम रचि राखा हो कर तर्क बढ़ावे शाखा हो कर तर्क बढ़ावे शाखा। राम जी ने कह दिया कि सती यदि तुम्हें इतना संदेह है तो तुम विपरीत जा रही हो, और जो इस भली के विपरीत जाए उसकी भलाई नहीं होती, भली विपरीत भलाई नहीं। यदि तुम्हें इतना ही संदेह है तो तुम जाओ और परीक्षा ले लो, और तुम्हारे आने तक मैं इसी बट वृक्ष के नीचे खड़ा हूं। शिव जी ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। जाओ सती परीक्षा ले लो। लेकिन जाते वक्त भगवान शिव जी ने कहा है, चेतावनी दी है कि सती तुम जिसका परीक्षा लेने जा रही हो ना वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। तो थोड़ा सा सोच के विचार करके तब परीक्षण करना। माता सती गई, देखी कि राम आगे आ रहे हैं। फिर माता सती पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ जेही तेही आवत नर भूप। सती जी ने देखा, सोचा, बहुत विचारा, तो बहुत सोच विचार करने के बाद उनके मन में एक विचार की उत्पत्ति हुई। एक विचार आया कि क्यों ना ये जिसे ढूंढ रहे हैं मैं उसी का रूप बना लूं। यदि भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे, और यदि भगवान नहीं होंगे तो सीधे सीधे कह करके मेरे पास आके रोने लगेंगे। और माता ने सीता जी का रूप बना लिया। देखिए, आप रूप तो बना लेंगे लेकिन उस मनुष्य का स्वभाव लाना कठिन है। जीवन में कभी भी माता सीता राम जी के आगे आगे नहीं चली, और माता सती सीता जी का रूप लेकर के राम और लक्ष्मण के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण ने देखा और पहचान गए, क्या? नकली भाभी। ये मेरी भाभी हो ही नहीं सकती। मेरी भाभी आज मुझसे आगे आगे चल रही है, भैया से आगे आगे चल रहे हैं। लक्ष्मण देखे, विचार करने लगे मेरी भाभी है ही नहीं। लेकिन राम जी ने देखा, और राम जी का स्वभाव गोस्वामी कहते हैं, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पिता समेत लिन्ह निज नामो। राम जी ने देखा और कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मण ने बोला नकली है। राम जी ने बोला पता है। लक्ष्मण ने बोला फिर प्रणाम क्यों किया? राम जी ने कहा, आज मेरी परीक्षा लेने आई है, और परीक्षा लेने वाला गुरु होता है, और परीक्षा देने वाला विद्यार्थी होता है, और विद्यार्थी का धर्म है जहाँ किसी भी गुरु को देखे हाथ जोड़ करके प्रणाम करे, इसलिए आज मैंने प्रणाम किया। लेकिन माता सती फिर भी नहीं समझ पाई कि क्या कोई पति अपने पत्नी को प्रणाम करेगा, हाथ जोड़ेगा। माता और नजदीक गई तो राम जी ने देखा और पूछा कि माँ, बाबा कहाँ हैं? आप अकेले अकेले इस बगीचे में घूम रही है। ये बगीचा बहुत भयानक है। सीता को अकेले छोड़ा तो कोई दुष्ट हरण करके लेके चला गया, और आप भी यहाँ पे अकेले हैं। अकेले मत रहिए, जाइए बाबा के साथ रहिए। जैसे ही माता सती ने इस बात को सुना ना, उनके कान अभंग हो गए। माता सीता का रूप लेकर के जो माता सती थी वो अपने हृदय विचार करने लगी कि अरे, अपनी अज्ञानता के कारण मैंने अपने पति के वचनों पर अविश्वास किया है, अब जा करके क्या उत्तर दूंगी।
देखिए, इंसान जैसा रहता है, जैसा किसी इंसान का स्वभाव होता है, जैसा बर्ताव रहता है, किसी इंसान का जैसा रहन सहन रहता है, वो वैसी संगति को ढूंढ लेता है। भजन करने वाला भजन करने वाले को ढूंढ लेता है, खेलने वाला खेलने वाले को ढूंढ लेता है, गाने वाला गाने वाले को ढूंढ लेता है। लेकिन कोई अपनी संगति को ढूंढता क्यों है? क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जब अकेले रहता है ना, कोई नहीं है, अकेले है, तो उसका अंतर मन उसे कोसने लगता है कि तू पापी है, तू दुष्ट है, तूने उसको ऐसे कहा, तूने उसको मार दिया, तूने चोरी की। उसका अंतर मन उसे कोसने लगता है। इसलिए इंसान जैसा स्वभाव होता है वैसी संगति को ढूंढ लेता है। अब माता सती अकेले हैं, सोच रही कि प्रभु को जाकर के क्या जवाब दूंगी। अपने आप को कोस रही है कि मैंने अपने पति के वचनों को नहीं माना, और श्रेष्ठ की वचनों का पालन करना ही श्रेष्ठ की पूजा है। आप यदि बहू हैं और आप सबके लिए खाना बनाती हैं, पोछा लगाती हैं, झाड़ू करती हैं, तो यह आपकी सेवा नहीं है। आप अपने पति का ख्याल रखती हैं, उनकी सेवा करती हैं, तो ये आपकी सेवा नहीं है। आप अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, हाथ पैर दबाती हैं, तो ये सेवा नहीं है, ये एक बहू का धर्म है। सेवा क्या है? किसी भी वचनों का पालन करना, किसी भी बड़े के वचनों का पालन करना ही पूजा है। किसी भी वचनों, किसी कोई भी यदि बड़ा व्यक्ति है, आप उसके कर्म की पूजा कर रहे हैं, तो कर्म की पूजा ही हमारा धर्म है, कर्म ही पूजा है। माता सती गई, भगवान वट वृक्ष के नीचे थे। भगवान ने देखा और पूछा कि कैसे कैसे परीक्षण किया है, सत्य सत्य बताओ सती। लेकिन मेरी माता ने झूठ बोल दिया। क्या बोला? कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। बाबा ने कहा फिर क्या किया? कछु न परीक्षा। भगवान शिव पूछे कोई परीक्षा नहीं ली, फिर क्या किया? कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। ओ किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। बाबा ने देखा, बाबा ने देखा किसने कोई भी परीक्षा नहीं ली है, प्रणाम किया है। बाबा ने मन ही मन सोचा इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने इतना समझाया, इसको समझ में नहीं आया, वहां पर जाकर के कौन समझाया कि समझ में आ गया। तब भगवान शिव, तब शंकर धरे उधरी ध्याना, तब शंकर देखो धरी ध्याना, तब शंकर देखो धर ध्याना। सती जोगी चरित सब जाना, सती जोगी चरित सब जाना। भोलेनाथ नाथ नाथ, 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 भोलेनाथ नाथ नाथ। और आपको बताऊं, जैसे ही भगवान शिव जी ने देखा कि आज मेरी सती ने मेरी माता का रूप ले लिया है, भगवान शिव एकदम क्रोधित हो गए, एकदम दुखी हो गए।
भगवान शिव जी ने सोचा कि आज सती ने मेरी माता का रूप ले लिया है, तो आज के बाद मैं जब भी सती को देखूंगा तो मुझे मेरी माता की याद आएगी, और जिसे देख करके माता की याद आए उसके साथ में गृहस्थ जीवन का निर्वाहन कैसे करूंगा। और यही दुख को लेकर के भगवान ने अपने मन ही मन संकल्प लिया कि आज से मैंने सती का त्याग कर दिया है। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। आकाशवाणी होने लगी कि प्रभु आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। अरे आपने अपने भजन के कारण अपनी अर्धांगिनी, अपनी प्रेमी भगवान सती को छोड़ दिया। और माता सती ने खाली आकाशवाणी को सुना था, यह सुना था कि भगवान शिव जी ने कोई संकल्प लिया है। अब संकल्प क्या लिया है ये नहीं सुना। और भगवान शिव जी से पूछने लगे कि प्रभु आपने कौन सा संकल्प लिया है, क्या संकल्प लिया है। लेकिन भगवान शिव जी ने नहीं बताया। क्यों? यदि बता दूंगा तो सती को दुख होगा, पीड़ा होगा, तो इसलिए मैंने सती को नहीं बताया। आज के जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो सच बोलने का टेंडर लेके घूमते हैं। कुछ भी हो मैं तो बोलूंगा जब सच ही, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। किसी बड़े कवि ने कहा है कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन आपको बताऊं ये वाक्य गलत है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता। वेद व्यास जी शिव महापुराण में कहे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तो इसी कारण से सत्य भी सुंदर है। सत्य कड़वा नहीं होता। तो कड़वा क्या होता है? कड़वा होता है सत्य बोलने का अंदाज। जिस परिस्थिति में आप सत्य बोल रहे हैं वो परिस्थिति कड़वी होती है, लेकिन सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्यम बुड़वाद प्रियम बुड़वाद, ना बुड़वाद सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए, और यदि वो प्रिय ना हो, यदि उसके सुनने से किसी को दुख हो तो उसको नहीं बोलना चाहिए। यही धर्म है। भगवान शिव जी ने नहीं बताया, और भगवान शिव जी कैलाश जाते हैं और कैलाश जाकर के अपने सहज स्वरूप में आ जाते हैं। देखिए यहाँ मैं हूँ, आप सब लोग हैं। हर व्यक्ति का अपना एक अलग अलग सहज स्वरूप होता है। अब ये सहज स्वरूप क्या होता है? कोई भी व्यक्ति यदि अकेले है, कमरे में कोई नहीं है, वो व्यक्ति अकेले है, तो अकेले होने के बाद जो वो कार्य करता है वो उसी का सहज स्वरूप है। यदि कोई नहीं है, कमरे में मैं अकेला हूँ और मैं मोबाइल चला रहा, तो मोबाइल चलाना मेरा सहज स्वरूप है। मैं टीवी देख रहा हूँ तो टीवी देखना मेरा सहज स्वरूप है। लेकिन भगवान कैलाश में गए, कैलाश में कोई नहीं है, और भगवान का सहज स्वरूप क्या है? लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव जी का स्वरूप, भगवान शिव जी का सहज स्वरूप है समाधि में चले जाना, ध्यान में चले जाना। अब जब भगवान शिव जी ध्यान में चले गए, माता सती को पता चल गया कि शिव जी ने मेरा जीवन भर के लिए त्याग कर दिया है। लेकिन शिव जी ने मुझसे ये बात नहीं बताई। क्यों? यदि बता देंगे तो मुझे दुख होगा, मुझे पीड़ा होगा, और प्रभु मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे बताए नहीं। हमें जीवन में कोई भी कार्य करना चाहिए, अच्छा बुरा, लेकिन यदि उसे करने से किसी को दुख हो तो उस दुख का भागीदारी नहीं बनना चाहिए, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। किसी कवि ने कहा है, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी
का सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। कुछ व्यक्ति लोगों को अभिमान होता है कि मेरे पास धन है, बहुत बड़ी संपदा है, लेकिन आपको बताऊं, साधक कहता है शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पे रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी ढह जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी। साथ नहीं आता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता। खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। हम सबसे बड़े व्यक्ति हैं, हम श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बलवान हैं, लेकिन आपको बताऊं, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। क्यों? वहाँ नहीं चलता, वहाँ नहीं चलता, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। संसार में होता है, हम कमी निकालते हैं, तुम्हें उठना नहीं आता, तुम्हें बैठना नहीं आता, लेकिन आपको बताऊं, साधक कहता है पहले तो अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं बुराई औरों में निकालो। क्यों? बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सती का दुख नहीं दिखाने के लिए
भगवान शिव जी ने नहीं बताया कि मैंने आपका त्याग कर दिया है, और कैलाश में जाकर के पूरे 87 वर्ष के लिए अपने सहज स्वरूप समाधि में चले जाते हैं। और माता सती समझ गई कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है, अब मैंने जिस देह से उनकी माता सीता का रूप ले लिया है, मुझे वो देह ही नहीं चाहिए। 87 वर्ष के बीतने के बाद जब भगवान शिव बाहर आते हैं तो माता देखती है कि प्रभु मेरी ओर आ रहे हैं। सती जी भगवान शिव जी के चरण में वंदन करती है और उनको एक आसन पे बैठाती है, लेकिन भगवान शिव हमेशा जैसे ही सती को आते हुए भगवान देखते हैं, उसी दौरान पहले कभी भी जब भगवान शिव सती को बैठाते तो अपने बगल में बैठाते, बामांग में बैठाते, लेकिन उस क्षण भगवान शिव जी ने सती को सामने आसन दिया, सामने बैठाया। गोस्वामी जी कहते हैं सन्मुख शंकर आसन दिन्हा, और सामने बैठा करके पुनः राम कथा का रसपान कराते हैं, राम कथा की शुरुआत कराते हैं, पुनः राम कथा को सुनाते हैं। लेकिन आपको बताऊं, शुरू से ही सती का कथा में मन नहीं लगता था। यहाँ पर भगवान शिव सती को कथा सुना रहे हैं और वहाँ पर सती के पिता प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा ने पूरे मंडल अध्यक्ष का नायक घोषित कर दिया, और ब्रह्मा अपने घर पे एक बृहस्पति सर्व नाम के यज्ञ का पालन करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाने जा रहे हैं। भगवान शिव जैसे ही माता को कथा सुनाने के लिए बैठे, उसी वक्त सभी देवलोग अपने वाहन से कैलाश के ऊपर से जाने लगे। माता ने देखा और पूछा कि प्रभु ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने बताया कि आपके घर जा रहे हैं। माता सती ने पूछा कि प्रभु मेरे घर किस कारण जा रहे हैं? शिव जी ने बताया कि आपके पिता को ब्रह्मा ने अध्यक्ष घोषित किया है, इसी कारण वो अपने घर पे बहुत बड़ा आयोजन कराए हैं और सभी देवता उसी में भागीदारी बनने, उसी में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जैसे ही माता ने सोचा कि अरे मेरे पिता के घर पे इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, प्रभु मैं अवश्य जाऊंगी। अगर मेरे बिना जाए कोई भी यजमान हो कैसे सकता है, बिना मेरे जाए कोई भी आयोजन पूरा कैसे हो सकता है। प्रभु से आज्ञा मांगती हैं कि प्रभु मैं जा सकता हूँ। लेकिन प्रभु ने मना कर दिया। क्यों सती? क्योंकि वहां से निमंत्रण नहीं आया है, और जहां से निमंत्रण न आए वहां पे जाना उचित नहीं है। लेकिन माता सती ने कहा कि क्या कोई पिता कभी अपने पुत्री को बुलाता है? क्या कोई पिता अपने पुत्री से कहता है कि बेटी तुम्हें मेरे घर आना है? पुत्री बिना बुलाए ही आ जाती है, और प्रभु आज मेरे पिता मुझे बुलाएंगे, नहीं मुझे जाना है। भगवान शिव जी ने समझाया पिता के घर, मित्र के घर और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन सती अगर बुलाने पर वहां पर अपमान होना निश्चित हो तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। सती ने पूछा कैसा अपमान? शिव जी ने बताया एक बार ब्रह्मा की समस्या में, पूरी ब्रह्मा की सभा थी, उसमें मेरे कुछ वचनों से अप्रसन्न हो गए थे, इसी कारण वो हमारा अपमान करने के लिए निमंत्रण नहीं दिए। सती वहां पर जाना उचित नहीं है। लेकिन सती ने जिद कर ली, कहा कि एक बेटी के जाने से कोई भी आयोजन बहुत बड़ा हो जाता है। आपको बताऊं, आपके घर कोई भी आयोजन है, राम कथा हो रही है, शिव कथा हो रही है, रामायण हो रही है, यदि वहां से यदि आपकी पुत्री यदि खुश होके जा रही है तो इसका अर्थ है कि आपके देवताओं ने, आपके इष्ट ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है। और उस आयोजन के दौरान
यदि उस आयोजन के दौरान कोई पिता 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, 1000 ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है, तो उसका जो फल मिलता है वो फल मात्र उस पुत्री के पुत्र या पुत्री को भोजन कराने से, दक्षिणा देने से मिलता है। सती ने जिद कर ली कि नहीं प्रभु, मुझे जाना है और बिना मेरे जाए कोई भी सत्कर्म नहीं हो सकता। तब भगवान शिव जी ने देखा कि सती तो एकदम जिद पकड़ ली है, नहीं मान रही है। तब भगवान शिव दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरारी। तब भगवान शिव जी ने कुछ मुख्य गण को दे करके सती को विदा किया है, जाने की अनुमति दी है। और आपको बताऊं, जैसे ही सती गई वहां पर एकदम भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में किसी ने भी सती का सम्मान नहीं किया। सम्मान तो बहुत दूर, सती को किसी ने मुड़ करके देखा तक नहीं। क्यों? क्योंकि दक्ष ने पहले ही द्रास दे रखा था कि सती के आने पर कोई उससे मिलेगा नहीं। सती की बहनें आई, सती की बहनें मिली, लेकिन बहुत हंस हंस के मिल रही थी। भगिनी मिली, बहुत मुस्काता। और आपको बताऊं, यदि कोई आपसे हंस करके मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई आपसे बहुत हंस करके मिल रहा है तो इसका अर्थ है कि वो आपसे व्यंग कर रहा है। उसी क्षण उस व्यक्ति से दूर होना चाहिए। लेकिन संसार में कोई भी आपको न पूछे, लेकिन जन्म देने वाली माता हमेशा पूछती है। सती जी को उनकी माता ने देखा, माता को देखते सती पिड़ाट करके रोने लगी और माता के गले लग गई। माता ने बताया कि तुम्हारे पिता ने सबको त्रास दे रखा है, सबको चेतावनी दे रखी है कि सती से कोई बात नहीं करेगा। सती को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पिता ने ऐसा कहा है। मेरा पिता कभी कोई ऐसे कह नहीं सकते, किसी भी प्रकार का कोई वचन इस भांति मेरे पिता के मुख से निकसित हो नहीं सकता। माता से कुछ क्षण बात करने के बाद माता से आज्ञा लेती हैं और जाकर के पूछती है कि माता, मैं जाऊं इस अग्नि कुंड की परिक्रमा कर लूं? ये जो अग्नि कुंड है इसकी पूजा कर लूं, इसका दर्शन कर लूं? माता को आज्ञा लेकर के सती अग्नि कुंड की परिक्रमा करती है और परिक्रमा के दौरान देखती है कि यहाँ पर सभी देवता का, सभी नाग का, सभी मुनि का, सभी संत का एक एक आसन है, लेकिन मेरे स्वामी भगवान शिव जी का कोई भी आसन नहीं है। सती उसी जगह दुखी हो गई और जा करके अपने पिता के पास बोलने लगी कि पिता, आपने ये जो आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आपने इस यज्ञ में सबसे मंगलकारी भगवान शिव जी को क्यों नहीं बुलाया? क्यों पिताजी उनको छोड़ दिया, आपने भगवान शिव जी को नहीं बुलाया? जो शिव स्वयं यज्ञ की आहुति है, जो शिव स्वयं यज्ञ की सिद्धि है, स्वयं यज्ञ का कुंड है, स्वयं अग्नि के स्वरूप है, जो स्वयं ही यज्ञ के स्वरूप है, आप उन्हीं को नहीं बुलाए? आखिर बिना उनके ये यज्ञ पूरा कैसे होगा पिताजी? जिनके नाम का सुमिरन करने से पूरा जगत पवित्र हो जाता है, आखिर बिना उनके ये यज्ञ पवित्र कैसे होगा? पुत्री की दया भरी वचनों को सुनकर के प्रजापति दक्ष क्रोधित हुए, कहे कि भद्रे सती, यहाँ पर तुम्हारा भी कोई काम नहीं है, तुम यहाँ पर अपनी इच्छा से आई हो, आखिर तुम्हें बुलाया ही कौन है? अब जब अपनी इच्छा के अनुसार आई हो तो इच्छा के साथ रहो या चली जाओ, इससे कोई मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं है। सभी विद्वान जानते हैं कि जो तुम्हारा भगवान शिव है उसका अमंगल रूप है। सभी जानते हैं कि तुम्हारे स्वामी भगवान शिव वेद से बहिष्कृत हैं। तुम्हारे स्वामी भगवान शिव भूत प्रेत पिशाच इन सब के स्वामी हैं। तुम्हारे स्वामी भगवान शिव उदंड है, दुरात्मा है। तो जानबूझ करके मैंने अपना अपमान करने के लिए उनको नहीं बुलाया।
हे सती जैसे ही अपने स्वामी का भगवान शिव जी का अपमान सुनती है वैसे ही एकदम क्रोधित हो जाती हैं। क्रोधित होते ही एकदम आंखें लाल लाल हो जाती हैं, भावे तुरछी हो जाती हैं, होठ फड़फड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि पिता आपने मेरे पति का अपमान किया है, मेरे पति का अपमान किया है। मैं पूरी सभा में बोलती हूँ। सती एकदम आवेश में है, बोलती हैं पूरी क्रोधन में, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फलु तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा, काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चली पराई, जगदा तमाम है सुपुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभय देहि, तजी हऊ तुरंत देहते ही हेतु, तजी हऊ तुरंत देहते ही हेतु, उर्धरी चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहि जोग यगिनी तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, अस कहि जोग यगिनी तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। माता सुनी एकदम आंखें लाल हैं, सभी से कहती हैं। शिव महापुराण कहता है, यो निंदति महादेवम निंदमानम श्रीरोति वा, ताऊ भो नरकं यातो, याव चंद्र दिवा करो। माता सती एकदम क्रोध में कहती हैं कि हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, जो शिव जी की निंदा को सुनता है, जो शिव जी की निंदा करता है, वो तब तक नरक में कीड़े की भांति मरता है जब तक सूर्य और चंद्रमा विद्यमान है। माता सती एकदम क्रोधित में बोलती हैं कि मेरा मनबुद्धि पिता, मेरा मन बुद्धि पिता आज मेरे इस शिव की पूजा करता है, मेरे शिव का अपमान करता है। अरे मेरे पति सभी जगत के आत्मा है, सभी का हित करने वाले हैं, और ये मेरा मूर्ख पिता उनकी निंदा करता है। जहां शिव जी की, भगवान विष्णु की, किसी संत की अपमान हो, किसी भी संत का अपमान हो रहा हो, यदि वहां पर सामर्थ्यता है तो निंदा करने वाली जिह्वा को काट देना चाहिए, और यदि सामर्थ्यता नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। इतना कह करके कहती है, क्या ये मेरा देह दक्ष की शुक्र से उत्पन्न नहीं हुआ है? क्या मैं दक्ष की उत्पन्न नहीं हूँ? इतना कहते ही माता अग्नि कुंड के उत्तर दिशा में बैठती हैं, अपने पांव के अंगूठे से योग अग्नि को प्रज्वलित करती हैं, और जैसे योग अग्नि को प्रज्वलित करती हैं जल के भस्म हो जाती हैं, और जैसे ही जल के भस्म होती है पूरी सभा में हाहाकार होने लगता है, पूरी सभा इधर से उधर डरने लगती है, सभी सदों का सदस्य कांपने लगता है। माता सती जैसे ही जल के भस्म हुई, जल के भस्म होने के बाद नारद को संदेश मिला कि अरे मेरी माता जल के भस्म हो गई। रोते रोते भगवान शिव जी के पास जाते हैं। भगवान शिव जी अपने ध्यान में होते हैं। भगवान शिव जी से कहते हैं कि प्रभु माता सती अग्नि कुंड में जल के भस्म हो गई है, अब वो बर्तियां उनका देह त्याग दिए। भगवान शिव सुने, एकदम आंखें लाल हो गई, बावें तुरछी हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे, सभी जटाएं खड़ी हो गई, और जैसे जटाएं खड़ी बालों को पकड़ करके एक बाल केश को उखाड़ करके जटा जैसे भूमि
पर पटका, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर। भगवान शिव जैसे ही अपनी जटा को अग्नि पे पटकते हैं, वैसे ही भद्रकाल लोचनम पिशाच भूतनायकम जटाकटा भुजंगरा कपाल काल शोभतम। भद्रकाल लोचनम पिशाच भूतनायकम जटाकटा भुजंगरा कपाल काल शोभतम। भद्रकाल लोचनम पिशाच भूतनायकम जटाकटा भुजंगरा कपाल काल शोभतम। जम 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 जम्बूनाथ डम 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 डमरूनाथ, जम 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 जम्बूनाथ डम 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 डमरूनाथ। मल्लिका प्रचंड काल महाकाल भद्रकाल, मल्लिका प्रचंड काल महाकाल भद्रकाल। हे सात भुजाओं वाले वीरभद्र, मैं आपका आवाहन करता हूँ। वीरभद्र 10 भुजाओं वाले 1000 सिंह का बल धारण करके कुटिल रूप में प्रकट होते हैं। पूरे स्वभाव से एक बार बोलते हैं, बोलिए वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र प्रकट होते हैं, प्रकट होते ही भगवान से आदेश मांगते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जा करके जो दक्ष का बृहस्पति सर्व नाम का यज्ञ हो रहा है, उन सभी यज्ञ का विध्वंस